मैं हनुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि एसिड रेन क्या होती है। जब भी रेन वाटर की पीएच जो है ये हो जाए हमारे 4.2 टू 4.4। जब भी किसी रेन वाटर की पीएच 4.2 से लेकर 4.4 तक हो जाएगी, तब जो है रेन वाटर जो है वो एसिडिक रेन कहलाएगा। इसको फिर क्या कहेंगे? एसिडिक रेन। अब ये एसिडिक रेन जो है वो ये किस तरह प्रोड्यूस होती है, क्या इसकी वजह होती है कि बारिश का पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है? इसके पीछे इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि फॉसल फ्यूल को जब जलाया जाता है, फॉसल फ्यूल से गैसेस रिलीज होती हैं। अब ये गैसेज होती हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेज हैं ये रिएक्ट करती हैं मॉइस्चर कंटेंट के साथ। हवा के अंदर जो नमी होती है उसके साथ ये गैसें रिएक्ट करती हैं और एसिडिक ड्रॉपलेट बनाती हैं। एसिडिक ड्रॉपलेट बनाती हैं और ये जो एसिडिक ड्रॉपलेट हैं ये फिर ज़मीन के ऊपर फॉल करते हैं एज ए एसिड रेन। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि फॉसल फ्यूल हैं, वहाँ से हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, यानी जब उनको जलाया जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं और ये गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। अब ये गैसेस हम एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ड्रॉपलेट बनाएंगे और ये जो एसिडिक ड्रॉपलेट हैं ये फिर ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एसिडिक रेन की शक्ल में गिरते हैं, यानी फॉल करते हैं। तो इसको एसिडिक रेन कहते हैं। ये सारा जो है इसका मैकेनिज्म है। अब ये रिएक्शन हम देख लेते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस गैस है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। सल्फर का डाइऑक्साइड बनता है। अब सल्फर का डाइऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करेगी और ये बना देगी HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड प्लस HNO2, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बन जाएगा। तो ये जो है वो इस तरह एसिडेन की फॉर्मेशन होती है। अब एसिडेन के इफेक्ट क्या हैं, इसके असरात क्या हैं? इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो है इसके बहुत मज़र असरात होते हैं। ये सॉइल को डिस्ट्रॉय करती है, वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय करती है और बिल्डिंग्स वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो सॉइल को किस तरह डिस्ट्रॉय करेगी? सबसे पहले हम सॉइल की तरफ आते हैं कि जब एसिड रेन जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरती है तो उससे क्या होता है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के अंदर क्या हो जाती है, ये डिजॉल्व हो जाती है और जो सॉइल होगी वो एसिडिक हो जाएगी और
जो एसिडिक सोल होती है उसमें क्या करता है, जो पौधा होता है वो ग्रो नहीं कर सकता और वहाँ पे उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और एट द एंड जो है वो डैमेज हो जाता है। तो यानी एसिडिक रेन में एसिडिक रेन डैमेज प्लांट एंड वेजिटेशन। तो ये इसका सॉइल के ऊपर जो है इफेक्ट है। सेकंड इसका इफेक्ट है वाटर बॉडीज के ऊपर। अब एसिड रेन जो है वो मिक्स हो जाती है, जब वो वाटर बॉडीज में जाती है तो उसको क्या कर देगी, वो एसिडिक बना देगी। जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि दरिया हैं, झीलें हैं या नदियां हैं, तो ये सारी क्या हो जाती हैं, वो एसिडिक हो जाती हैं, उनका पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो जब पानी एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पर वो पानी जानवरों के लिए और पौधों के लिए जो है वो नुकसान हो जाता है और वहाँ पे जो वाटर एक्वेटिक लाइफ है वो उससे डिस्टर्ब होती है। क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट हैं या फिशेज हैं तो वो क्या हो जाती हैं, फिर वो वहाँ से वो डिस्टर्ब होती हैं। तो ये क्या नुकसान पहुँचाएगी, फिश को नुकसान पहुँचाती है और अदर जो है वो एक्वेटिक लाइफ। तो वाटर बॉडीज के अंदर जो एसिडिक रेन है वो मेनली फिश को जो है वो डैमेज करेगी और दूसरी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी डैमेज करती है। थर्ड इसका इफेक्ट है एसिड रेन जो होती है अफेक्ट करती है बिल्डिंग्स, स्टैचूज और ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को अफेक्ट करती है। इसके अलावा ये स्टोन स्ट्रक्चर को, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो पत्थरों के बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, उसको अफेक्ट करती है और उसके साथ साथ ये मेटल को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करती है या डैमेज कर देती है। तो ये जो है वो एसिड रेन के इफेक्ट्स हैं।